राधे राधे मित्रों। मैं रवि कुमार आज फिर से निकल पड़ा हूँ एक नए ज्ञान की तलाश में। आज हम अपने ज्ञान को तलाशने वाले हैं द्वापर युग में। उस युग में जिस युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचा रहे थे। यह बात तो हर कोई जानता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में कितने परम मित्र है। एक देव है तो एक भक्त, एक नर है तो दूसरे नारायण। पर क्या जानते हैं, महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जिसे देखकर देवता भी घबरा गए थे। जी हाँ, आज हम निकल पड़े हैं उसी युद्ध की तलाश में जो युद्ध द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। आज के हमारे ज्ञान की तलाश में हम तलाशेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में युद्ध कर बैठे। एक दिन सुबह सुबह गालव ऋषि गंगा जी में स्नान कर कर भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। उसी समय आकाश में चित्रसेन व उनकी पत्नी आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। चित्रसेन पान खाकर थूके और वो थूक जाकर महर्षि गालव के अंजलि में गिर गया, जिसे देखकर महर्षि गालव अत्यंत क्रोधित हुए। वह तुरंत चित्रसेन को श्राप देने जा रहे थे, परंतु उनको याद आया कि अगर वह श्राप देंगे तो उनकी सारी तपोबल की शक्ति नष्ट हो जाएगी। गालव ऋषि से रहा नहीं गया, वह तुरंत द्वारिका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से फरियाद किए, भगवान, मैं सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहा था। उसी दौरान चित्रसेन वायु मार्ग से होते हुए पान खाकर थूका और वह पान मेरी अंजलि में गिर गया। जैसे ही यह बात भगवान वासुदेव सुने, वह तुरंत अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारिका में एक ऋषि का इतना बड़ा अपमान यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ऋषि को तुरंत वचन दिया कि कल संध्या होने के पहले पहले मैं अपने चक्र सुदर्शन से चित्रसेन का गला काट दूंगा। इधर सारी घटना से अनजान चित्रसेन वायु मार्ग में यात्रा कर रहे थे। तभी उनको रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई और बताया कि आपको पता है, धरती लोक में भगवान वासुदेव ने यह वचन दिया है गालव ऋषि को कि कल संध्या होते होते वो अपने चक्र सुदर्शन से आपका गला काट देंगे। चित्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, नारद जी, आखिर भगवान ने ऐसा वचन क्यों लिया है? मैंने कौन सी गलती कर दी? तो नारद जी ने बताया कि प्रातः कालीन जब तुम पान खाकर थूके, वह थूक महर्षि गालव के अंजलि में जा गिरा और जिससे वह क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। जैसे ही चित्रसेन यह बात सुने, वह अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदा हुए। इधर चित्रसेन बहुत ही परेशान थे। वह इस बात पे परेशान थे कि आखिर एक अनजाने में की गई गलती और इतनी बड़ी सजा, वह जाए तो किसके पास जाएं, मदद मांगे तो किससे मांगे, क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें दंड देने का वचन ले चुके हैं। वह मदद मांगने के लिए इंद्रलोक में भगवान इंद्र के पास पहुंचे। जब उनको सारी घटना बताई तो इंद्र भी बहुत क्रोधित हुए और चित्रसेन को स्वर्गलोक से धरती लोक में ढकेल दिया। जाओ, तुम स्वर्गलोक में रहने लायक नहीं हो, जाओ उसी धरती लोक में अपने पाप की सजा भुगतो। अब चित्रसेन स्वर्गलोक से धरती लोक में आ गए थे और वह बहुत ही ज्यादा दुखित थे और साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी स्वर्गलोक से धरती लोक में भेज दिया गया था। अब चित्रसेन मदद मांगे तो किससे मांगे, जाए तो किसके पास जाए, बड़ी दुविधा थी। भगवान और भक्त के इस युद्ध होने में सबसे बड़ा कारण नारद जी का था, क्योंकि युद्ध को लड़ाने में सबसे बड़ा काम नारद जी ही किए थे। नारद जी रास्ते में चित्रसेन से मिले
और उनसे कहा कि धरती लोक में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि संध्या कालीन में सुभद्रा अपने सखियों संग नदी के तट पे आती हैं। वहां जाना और उनसे पहले एक वचन मांग लेना। जब तक वह वचन ना दे उनको अपनी पीड़ा मत सुनाना। जब वह वचन दे दे तो उनको अपनी पीड़ा सुनाना और उनसे मदद मांगना। नारद द्वारा कही गई बात को मानकर चित्रसेन नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां वह सुभद्रा को उनके सखियों संग देखते हैं और सुभद्रा से जाकर चित्रसेन कहते हैं, देवी मैं एक बहुत बड़े कष्ट में हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। सुभद्रा कहती हैं, जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। परंतु चित्रसेन पहले कहते हैं, देवी आप मुझे वचन दीजिए कि जो भी मैं आपसे मांगू आप उसे पूरा करें। सुभद्रा कहती है, अरे ये क्या, जब तक मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी तब तक मैं आपको कैसे वचन दे सकती हूँ। परंतु चित्रसेन अपने डट पर अड़े थे। उन्होंने कहा, देवी जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगी तब तक मैं अपना दुख प्रकट नहीं करूंगा, और अगर आप मुझे वचन नहीं देती हैं तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पर सुभद्रा डर गई और उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया कि जो भी आप कहेंगे उसे मैं पूरा करूंगी। इधर सुभद्रा बिना कुछ सोचे समझे चित्रसेन को वचन दे दिया। चित्रसेन ने जब अपनी बात कही तो सुभद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चित्रसेन ने बताया, देवी भगवान वासुदेव गालो ऋषि को वचन दिए हैं कि कल संध्या होने से पहले वह मेरा गर्दन चक्र सुदर्शन से काट देंगे। इस संकट की घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, तो देवी कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। इधर सुभद्रा बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्होंने चित्रसेन को तो वचन दे दिया कि वह उनके जान की रक्षा करेंगे, परंतु कैसे कैसे वो चित्रसेन की जान की रक्षा करेंगे? क्या वह कृष्ण से फरियाद करेंगी या फिर कुछ और? इसके समाधान के लिए सुभद्रा पहुंचती हैं अर्जुन के पास और अर्जुन जो कि उनके पति थे उनसे कहती हैं, हे प्राणनाथ मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ी हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो अर्जुन कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर करूँगा। तो कहती हैं सुभद्रा कि पहले आप मुझे एक वचन दीजिए। अरे पहले वचन? अरे प्रिय पहले बात क्या है वो तो बताओ। सुभद्रा कहती है, नहीं नहीं पहले आप मुझे वचन दीजिए, उसके बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगी। अर्जुन कहते हैं, ठीक है भाई बताइए, मैं वचन देता हूँ आप जो भी बात कहेंगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। सुभद्रा अर्जुन से कहती हैं, स्वामी आज नदी के तट पर मेरी मुलाकात चित्रसेन से हुई। वे बड़े ही परेशान व घबराए हुए थे। वो मुझसे मदद मांगते हैं परंतु उसके पहले ही मुझसे एक वचन ले लेते हैं। अब मैंने वचन तो दे दिया परंतु मैं बहुत ही दुविधा में फंस गई। सुभद्रा ने अर्जुन को सारी बात बताई कि किस प्रकार से चित्रसेन से मिली और उनको वचन क्यों दिया। सुभद्रा के मुख से जैसे ही अर्जुन सारी बात सुनते हैं वे खुद ही बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। वे सुभद्रा से कहते हैं, सुभद्रे ये आपने क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे आपने वचन दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं भी आपको वचन दे चुका हूं, जो आप कहेंगी वह कार्य मैं करूंगा। ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? इस कहानी में वचन का चक्र कुछ इस प्रकार से घूम गया है कि सभी लोग दुविधा में पड़ गए हैं। भगवान वासुदेव ने वचन दिया गालो ऋषि को, सुभद्रा ने वचन दिया चित्रसेन को और अर्जुन ने वचन दिया सुभद्रा को। इस कहानी में नारद मुनि दोनों तरफ से आग को भड़का रहे थे। दोनों मित्रों के बीच में
एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना पैदा कर दिए थे। अब इधर भगवान वासुदेव को सारी बात पता चली तो वह कहते हैं, अर्जुन ने चित्रसेन को बचाने का वचन दिया है और मैंने उसे मारने का वचन दिया है। अब अगर अर्जुन मेरे वचन के सामने आएगा तो उसे भी मरना पड़ेगा। इधर अर्जुन भी वचन दिए हैं, वे किसी भी तरह से चित्रसेन की रक्षा करेंगे। अब ये तो स्पष्ट था कि भगवान व अर्जुन के बीच युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों लोग वचनबद्ध थे। अगले दिन भगवान वासुदेव चित्रसेन के प्राण हरने जाते हैं, तभी उनके बीच अर्जुन खड़े हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को सामने से हटने के लिए कहते हैं, परंतु अर्जुन उनकी बात को नहीं मानते। तो क्रोध में आकर वासुदेव अर्जुन पर प्रहार कर देते हैं और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देवता भी युद्ध को देखकर घबरा जाते हैं। एक तरफ महाभारत का विजेता योद्धा अर्जुन और दूसरी तरफ लीलाधारी भगवान वासुदेव। इस प्रलयकारी युद्ध को देखकर कैलाश पर बैठे भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अर्जुन के प्राण भगवान लेंगे नहीं और अर्जुन भगवान के प्राण ले नहीं सकते। तो इस युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं। भगवान भोलेनाथ कृष्ण को समझाते हैं कि कृष्ण इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, परंतु भगवान वासुदेव भोलेनाथ की एक नहीं सुनते। भोलेनाथ अर्जुन को भी समझाते हैं कि अर्जुन इस युद्ध को समाप्त कर दो, परंतु अर्जुन भी भोलेनाथ की एक नहीं सुनते। भगवान भोलेनाथ के बार बार समझाने पर जब युद्ध समाप्त नहीं होता तो भगवान भोलेनाथ स्वयं क्रोधित होते हैं और कृष्ण के ऊपर प्रहार करने जाते हैं कि कृष्ण, आज मैं ही इस युद्ध को समाप्त कर देता हूँ। परंतु वहां पे ब्रह्मा जी और गालव ऋषि आते हैं और गालव ऋषि भगवान श्री कृष्ण से युद्ध समाप्त करने के लिए कहते हैं। उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भगवान, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। उधर चित्रसेन ऋषि गालव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं कि भगवान, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जाकर यह प्रलयकारी युद्ध समाप्त हुआ और भगवान वासुदेव और अर्जुन आपस में मित्र बने रहे। इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। पहला सीख ये है कि हम कभी भी बिना सोचे समझे किसी को वचन ना दे, और अगर किसी को वचन दे दिए हैं तो उस वचन को पूरा करने के लिए आपको जिस परिस्थिति तक जाना पड़े आप वहां तक जाएं। अर्जुन ने ये बताया कि वचन को पूरा करने के लिए अगर सामने स्वयं भगवान भी खड़े हैं तो हम उनसे लड़ जाएंगे। मित्रों, आज की हमारी ज्ञान की तलाश कैसी रही, कृपया हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।